अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप इस राधिका को मुन्ना के पापा की सेवा के लिए लाई थी ना, लेकिन इसकी हरकतें देख करके आपको लग रहा है कि ये इनकी सेवा कर रही है। हमारी नजरों से देखिए तो ये अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। बस राधिका को जो कहना है बाद में कह लेना। दिव्यम बेटा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जग्गू की मरहम पट्टी करनी है। तुम ना राधिका, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे पापा से दूर रहो, समझी? और उनकी सेवा ना करो, इसी में हम सबकी भलाई है। बोले ना, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमसे ऐसी गलतियां क्यों हो रही है? अब यहाँ पे सिर्फ पापा जी की वजह से रुके हुए, अब उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते, उसमें भी हमसे गड़बड़ हो रही है। आज हमारी वजह से पापा जी की जान गई। हमें बर्फ को एक बार अच्छे से देखना चाहिए था। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे प्रभु? पिघलती बर्फ अपने आप तो ऐसे चाकू की तरीके तेज नहीं हो सकती। उस टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझ के उसे नोकीला किया है। कहीं ये उस परछाई का काम तो नहीं जिसे हमने देखा था? पर घर में कोई भी हमारी बात पे विश्वास क्यों करेगा? जो भी है, हमें दिव्यम जी को बताना होगा कि ये सब हमने नहीं किया है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जग्गू, दिव्यम तुम जाओ बेटा, मैं हूं जग्गू के पास। ठीक है दादी, तो जी लीजिए। माँ, शुरू में जब राधिका आई थी तो जग्गू की सेहत में बहुत सुधार आ गया था, लेकिन पिछले 1-2 बार से इसकी जान जोखिम में आ गई है। आपको अभी भी लगता है कि राधिका को यहाँ रोकना सही होगा? जग्गू खुद चाहता था कि राधिका वापस आए। जब राधिका जा रही थी, जग्गू ने पहली बार कुछ शब्द बोले थे और व्हीलचेयर से खुद खड़े होकर उसने राधिका को रोका था। राधिका को यहाँ लाना और यहाँ रोकना ये गलत फैसला नहीं था ब्रिज, लेकिन राधिका का बार बार गलतियां करना ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जग्गू, तू क्या चाहता है? जो तुम कहोगे वही होगा। राधिका का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, तब तक मैं उसे जाने नहीं दे सकता। दिव्यम जी, हमने ध्यान से बर्फ देखने के बाद ही पापा जी को पानी में उतरने के लिए कहा था। हम कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो नुकीली बर्फ। बस हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें।
एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। और कितना जलील होगी राधिका। तो दिव्यम ने खुद कह दिया कि वो क्या चाहता है। तुम्हें क्या लगा था मुन्ना के पापा को धक्का देने के बाद तुम फिर से अपनी जगह इस घर में बना लोगे? ऐसा नहीं होगा। बोलो राधिका, अब साइन करोगी उन कागजों पर? ठीक है माँ जी, अगर दिव्यम जी की यही मर्जी है तो हम पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो हमारे साथ। क्या चाल चली है मम्मी जी ने, कमाल ही हो गया। राकेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इनवॉइस भेजोगे तो साइन करके भेजना, बस हो गया। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। बस कोई झूठ नहीं सुनना मुझे। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता तुमसे। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। सही टाइम पे सही बातें रिकॉर्ड हो गई दिव्यम जी की। अभी जाके मम्मी जी को सुनाती हूँ। क्या पता इसी बहाने उस राधिका को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिवोर्स पेपर साइन करवा ले। रानी बेटा, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि यही दिव्यम है। राधिका को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अब बस मम्मी जी इस राधिका की किसी बात में ना आए और उससे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लें। तुम्हारे रिश्ते में अब कुछ सोचने समझने के लिए रह नहीं गया है राधिका। दिव्यम खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है, इसलिए इतना आत्मसम्मान तो रखो, वरना कल को खुद से नजरें कैसे मिला पाओगे? एक बार डॉक्टर के पास जाकर पापा का चेकअप करवा लेता हूँ। माँ से पूछ लेता हूँ वो भी आना चाहे तो। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगे? लो राधिका, साइन करो। ये लो पेपर, साइन करो।
आप मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्यों? वो मंदिर गई है। मंदिर गई है इस वक्त? जी, वो पापा जी के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए प्रार्थना करने कि पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं भी जल्दी से पापा को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। ठीक है, अगर भोलेनाथ और दिव्यम जी की यही मर्जी है तो यही सही है। अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी यादों को पीछे छोड़ना पड़ता है राधिका। ले लो, पेपर साइन करो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना 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 कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कितना अच्छा होता
राधिका! ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जल जाती तो आप सारी तकलीफें मिट जाती रवि जी। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने वो कर दिया है जो आप चाहते थे। राधिका तुम इधर आना। किसकी बात कर रही है राधिका? पेपर्स पे साइन कर दिए? मतलब दिव्यम जी अब सिर्फ मेरे हैं? मम्मी जी ध्यान से, ये पेपर्स बिखरे तो मेरी और दिव्यम जी की जिंदगी बिखर जाएगी। वो तो वैसे भी बिखरने वाली है। तुम्हारी और दिव्यम की शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। तुम दोनों की शादी कुछ शर्तों पर हुई थी। किन हालातों में तुम्हारी शादी हुई थी ये तो याद ही होगा ना तुम्हें? ये कौन है सुजाता? माँ जी, ये हमारी दोस्त की बेटी है। हम इसकी शादी में गए थे। फेरों के वक्त लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। इसके पिता बड़ी मुश्किल से तो परिवार चला रहे हैं। दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी। फिर वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करते? समाज में बड़ी बदनामी हो रही थी इसकी, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। कुछ दिन ये हमारे साथ रहेगी, फिर चली जाएगी। ठीक है, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। जी प्लीज रहने दीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे क्यों बचाया आंटी? मुझे मर जाने दिया होता। मैं अपने मम्मी पापा के पास तो वापस नहीं जा सकती। वो दोनों तो मेरी शादी की फिक्र में घुले जा रहे हैं। और ऐसी लड़की जिसकी बारात मंडप से लौट गई हो, उससे कौन शादी करेगा? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं शादीशुदा हूँ, राधिका पत्नी है मेरी। और उसी राधिका ने तेरे पापा की जान लेने की कोशिश की। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका को भुला नहीं पाया है, लेकिन रानी हमारे दोस्त की बेटी है बेटा। और हम अपनी दोस्त को वचन दे चुके हैं कि हम उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तू बस नाम के लिए ही सही रानी को अपना ले। सॉरी माँ, लेकिन मुझसे ही नहीं हो पाएगा। हाँ, आज हम पहली बार तुझसे कुछ मांग रहे बेटे। अपनी माँ के वचन का मान रख ले, उसे काली मत जाने दे। हाँ लेकिन माँ ये क्या कर रही हैं आप? तुझसे किसी की जान की भीख मांग रहे हैं मुन्ना। अगर तू शादी करने से मना कर देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रानी फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे। मना कुछ समय के लिए से तो रानी को अपना ले बेटा। हाँ कर दे मुन्ना, उसे बदनामी के दाग से बचा ले।
मुन्ना, समाज का मुंह बंद करवा दे बेटा, हाँ कर दे। ठीक है माँ, लेकिन मेरा और राधिका का तलाक नहीं हुआ है, तो ये शादी असली शादी नहीं होगी। थैंक यू। बस बस जीती रहो, खुश रहो। रानी, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शादी नहीं है, बस कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिर्फ 10 महीने के हैं और बहुत जल्द वो 10 महीने पूरे होने वाले हैं। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, तुम्हें दिव्यम के साथ असली शादी करनी होगी। हाँ पापा, राधिका आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। ये बुढ़ा इन दोनों को एक साथ देखना चाहता है। क्यों ना मैं इसको इसकी आत्मा से ही अलग कर दूं।